हेलो दोस्तों, तो एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा? इनर्शिया के बारे में, सेकंड में मास के बारे में, अब हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है। ठीक है, पहले से स्टार्ट करेंगे, पूरी हम जो पीछे से समझा है वो एक बार फिर से समझेंगे। देखिए यहाँ पे द स्टोरी सो फार, इनर्शिया मीन्स लेजीनेस। ठीक है, इनर्शिया मीन्स लेजीनेस, द टेंडेंसी थिंग्स हैव टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग। जो वो कर रही हैं वैसा ही वो करते रहना चाहती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, बिग थिंग्स आर ऑलवेज लेजियर देन स्मॉल थिंग्स। तो ये नहीं है कि बड़ी चीज़ें हैं तो ज़्यादा उसमें लेजीनेस है या ज़्यादा इनर्शिया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच मास दे हैव, तो उनके अंदर मास कितना है। तो इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड, ये हमने अभी तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोर मास मोर द इनर्शिया, ये हमने समझ लिया। अब क्या है, अब हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, इसको बड़े तरीके से समझेंगे। ये रेड बॉल है हमारे पास और एक ब्लू बॉल है। ठीक है, सेम साइज है, एक ये 2 किलो की है लेकिन वो 1 किलो की है। ठीक है, तो ये कहता है कि एफर्ट किसको ज़्यादा लगेंगे, किसको हिलाने में ज़्यादा जोर चाहिए। ठीक है, 2 किलो की है और 1 किलो की है। ठीक है, तो ये रेड बॉल को कहता है हिलाने में ज़्यादा दम चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया, ये हमने ये समझा हुआ है। ठीक है, अब इनर्शिया ज़्यादा है तो इसको हिलाने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन फोर्स कितनी चाहिए इसको हिलाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कहते हैं, पहले ब्लू बॉल को कहता फेंक के दिखा, लो ये फेंका। ठीक है, अब रेड बॉल को फेंक के दिखाओ तो ज्यादा जोर लगेगा। तो एक आइडिया से लगा कि 2 गुना फोर्स लगा उसको फेंकने में। ठीक है, क्योंकि वो 2 गुना हैवी था। ठीक है, रेड बॉल जो 2 गुना हैवी है। अब देखो, अब कहता है कि अब चीज देखना, पहले उसने फेंकने में दम देखा, अब रोकने में देखा। दोबारा देख लो इस चीज को कैसे है, देखो फेंकने में कैसे दम लगा, ट्वाइस। अब रोकने में देखो, ब्लू बॉल को रोकेगा आराम से और रेड बॉल को उसका ज्यादा जोर लग गया। तो फोर्स, अब क्या क्या है, इनर्शिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो अब देखो, अब कहता है कि 20 की स्पीड पे आपने फेंकना है। ठीक है, ये 20 की स्पीड पे फेंका है। इसी को दोबारा देख लो कि क्या कहता था, फोर्स ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, फोर्स ज्यादा। अब देखो, रेड बॉल को फेंका और ये 20 की स्पीड पे फेंक दिया। ठीक है, अब ब्लू बॉल को 40 की स्पीड पे। अब एक चीज देखो, 2 किलो की चीज 20 की स्पीड पे, 1 किलो की चीज वो 40 की स्पीड पे। ठीक है, फर्क देखो। ठीक है, पहले हम स्पीड की बात नहीं कर रहे थे, पहले सिर्फ हम बात कर रहे थे मास की। अब हम बात क्या करें, स्पीड की भी साथ, कि 2 केजी की बॉल जो है 20 की स्पीड पे और 1 केजी की 40 की स्पीड पे फेंक किया जाए तो, ठीक है, तो सेम फोर्स चाहिए, सेम फोर्स से। वो कहता है यार सोचने लग गया ये क्या है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, इतना में उसमें फोर्स है उतना ही उसमें फोर्स। तो अब कहता है कि फोर्स सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, फोर्स वेरीज विद मास एंड चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड कितनी उसकी चेंज कर रहे हो आप, 0 पे खड़ी थी, उसकी स्पीड आपने 20 तक ले गए तो 20 का चेंज, 40 तक लेके गए 0 से 40 तक उसका चेंज ऑफ स्पीड है, सिर्फ स्पीड नहीं, चेंज ऑफ स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, फोर्स इस पे डिपेंड करता है, फोर्स, मास और चेंज ऑफ स्पीड। तो फोर्स 2 चीजों पे डिपेंड करता है। देखो, अब क्या कहता है, इसी को देख लो कि फोर्स जो है कैसे, मास को डबल कर दिया तो फोर्स डबल हो गया, और चेंज ऑफ स्पीड को डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये मास इस चीज को दिखाता है, तो इस तरह से वंस देखो,
तो अब पीछे दोबारा देख लो इस चीज को, क्या कहता है कि 1 kg की बॉल अगर 20 की स्पीड पर लेके जानी है तो 1 यूनिट फोर्स चाहिए, लेकिन 1 kg की बॉल को 40 तक लेके जाना है तो डबल अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। ठीक है, ज्यादा 2 गुना फोर्स चाहिए। तो वही चीज है 1 यूनिट। इस चीज को बार बार समझते रहो, अच्छी तरह समझ आती है। 40 के लिए डबल चाहिए 2 यूनिट। अब इसमें देखो, तो अब देखो, लेकिन सेम स्पीड पे 20 पे इसको फेंकना है, 20 पे इसको फेंकना है, तो इसको जितनी फोर्स लगेगी उससे डबल इसको लगेगी। तो हर एस्पेक्ट उसको समझा रहा है, मास भी समझा रहा है, साथ में चेंज ऑफ स्पीड भी समझा रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ स्पीड भी साथ चल रही है। इसकी को समझ गए हो गया आप। अगर 40 पे लेके जाना हो तो इसको सेम अमाउंट हो गया, देखो सेम अमाउंट हो गया, 2 यूनिट 2 यूनिट, लेकिन ये 20 पे ये 40 पे, जो पहले हमने बात की थी। अब ये कंपैरिजन करके दिखा रहा है, ये कंपैरिजन करके दिखा रहा है। ठीक है, अब स्टॉप करना है, कैच करना है बॉल को, तो भी 40 की स्पीड पे आ रही है, ब्लू बॉल आ रही है देखो, तो रोकने के लिए 2 यूनिट भी चाहिए हमें। और रेड बॉल को 20 पे आ रही थी, देखो इसी को दोबारा देख लो, मजा आता है। 40 की स्पीड पे ब्लू बॉल आई तो रोकने के लिए 2 यूनिट, और ये 20 वाली स्पीड पे आई रेड तो उसको भी 2 यूनिट। रोकने के लिए भी वही मेथड है, फोर्स जो कैलकुलेट करना है चलाने में वही मेथड हमने फोर्स के लिए कैलकुलेट ये यूज़ करना है, और रोकने के लिए भी यही वही यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर ये कहता है फोर्स वेरीज विद मास एंड चेंज ऑफ स्पीड, तो दोनों चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेनिस बॉल 50 ग्राम की है और ये कैनन बॉल है 20,000 ग्राम की है। ठीक है, 20,000 ग्राम की है, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, साफ सी बात है। इसका इनर्शिया कम होगा, तो इसको चलाना भी मुश्किल है और रोकना भी। इसको चलाना भी आसान है और रोकना भी आसान है। देखो कहता टेनिस बॉल को फेंको, इसके स्ट्राइक करो, देखो अब देखो, अब वो कह रहा है कि आपने उस बॉल पे ट्राई किया, टेनिस बॉल पे, अब इस पे ट्राई करके देखो। अगर स्लो आया, कैनन बॉल बड़े स्लो से आया तो आपने रोक लिया उसको, तो आपने अगर रोका है तो फोर्स चाहिए, उसके लिए फोर्स चाहिए ना उसको रोकने के लिए, तो ये फोर्स स्टॉप करना है तो फोर्स अप्लाइड होगी। ठीक है, फोर्स अप्लाइड होगी हमारे पास। देखो अब चेंज ऑफ स्पीड है। अगर मान लो कि आपको कहें कि ये एग्जांपल दे रहा था, जैसे टेनिस बॉल जो है छोटी है, लेकिन उसकी अगर बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है, अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा करनी है, तो आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो चेंज ऑफ स्पीड। लेकिन बड़ी बॉल है, लेकिन उसका हमें थोड़ा सा हल्का सा ही उसे दम लगा के थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स कम चाहिए। अब इन दोनों को कंपैरिजन, तो हम ये नहीं समझ रहे सिर्फ अकेला मास, तो हम चेंज ऑफ स्पीड भी साथ साथ समझ रहे हैं कि स्पीड चेंज करना वो भी मेन रखता है, इसमें मायने रखता है। ठीक है, देखो तो ये फन के लिए, थोड़ा हंसने के लिए, तो चेंज ऑफ स्पीड कहता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चेंज ऑफ स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सिर्फ हम मास को नहीं समझेंगे, चेंज ऑफ स्पीड को भी समझेंगे, तो स्पीड उसके हिसाब से चेंज ऑफ स्पीड, और इसके बारे में हम फोर्स को साथ रिलेट करेंगे, तो एक के बाद एक यूनिट इसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाएं मुझे कि ये जो सीरीज़ आपके काम भी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सीरीज़। मैंने जब स्टार्ट किया था तो फिज़िक्स और समझना मुझे नेट पे ये मिली थी, इंग्लिश में थी, तो बहुत इच्छा थी मेरी कि आप सबके साथ मैं शेयर करूं और हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट है उनको भी समझ आ सके, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ।